हैं। कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो नंबर 1 होता है नाउन। देखिए नाउन क्या होता है, सबसे पहले नाउन को समझ लीजिए। नाउन होता क्या है? जनरली नाउन एक क्या होता है? नेमिंग वर्ड। क्या होता है? नेमिंग वर्ड। एक नेमिंग वर्ड होता है नाउन। नाउन एक कहते हैं नेमिंग वर्ड को। नेमिंग मतलब जिस किसी का चीज़ का भी नाम है वो नाउन है। अभी देखिए डिफिनीशन तो बहुत पुरानी हो गई, किस ज़माने से चली आ रही डिफिनीशन। हम लोगों को जब पढ़ा करते थे तब ये बताई जाती है कि नाउन वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु या विचार का नाम बताता है। लेकिन हमने इसको थोड़ा इजी कर दिया है, हमने इसको बहुत सरल कर दिया है, क्योंकि आज की जो मॉडर्न इंग्लिश आई है इसमें नाउन की डेफिनेशन को थोड़ा बहुत ही शॉर्ट करके बताया गया है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। मतलब जिस किसी चीज़ का नाम हो वो नाउन है। किसी चीज़ का नाम, जैसे कि मान लो किसी इंसान का नाम है, जानवर का नाम है, कोई पेड़ है, कोई पौधा है, कोई बच्चा है, कोई मटेरियल है, कोई भी चीज़ है। जो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो नाउन ना हो। मतलब जो चीज़ हमें आँखों से दिख जाए वो समझो नाउन है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी जो आँखों से नहीं दिखती हैं वो भी नाउन होती हैं, जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा। तो एग्जाम्पल क्या है? देखिए यहाँ पर नाउन के एग्जाम्पल दिए हैं। पर्सन में क्या होता है? राम और टीचर, ये तो पर्सन की बात हो रही है। प्लेस में क्या है? दिल्ली और स्कूल, ये प्लेस में है। दिल्ली एंड स्कूल। दिल्ली क्या है? एक शहर का नाम है, राजधानी है। और स्कूल क्या है? एक प्लेस है जहाँ हम लोग लर्निंग होती है, सीखते हैं, पढ़ने जाते हैं। ऐसे थिंग, थिंग में क्या है? बुक और फोन। इसके बाद बुक और फोन हो गया थिंग में। फिर आइडिया, आइडिया में क्या है? ऑनेस्टी या हैप्पीनेस। देखिए जैसे हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा जो होती है, वो क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो होती है इसे केवल हम फील कर सकते हैं, उसे केवल हम रियलाइज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आंखों से देख नहीं सकते डायरेक्टली। तो यहाँ पर जो आइडिया है कोई, वो क्या है? भाववाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पर ऑनेस्टी है, हैप्पीनेस है, ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं। बाकी हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि जो जो किस टाइप का आइडिया हो सकता है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो सकता है। जैसे पॉवर्टी, गरीबी है, ठीक है, गरीबी है, वो भी एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। या रिस्पेक्ट है, ऑनर है, ये भी एक प्रकार का क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो ये ऑनेस्टी और हैप्पीनेस किस टाइप की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। इसमें आइडिया होता है। भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसमें एक विचार होता है, जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते डायरेक्ट। अब बात करते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस की। नाउन से संबंधित कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं। देखिए जैसे राम इज रीडिंग अ बुक, राम एक किताब पढ़ रहा है। अब आप इसमें ये बताइए कि नाउन क्या है? तो राम जो है पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? किताब। किताब क्या है? बुक। किताब एक चीज है, एक वस्तु का नाम है, मतलब एक कोई वस्तु है, तो इसलिए बुक यहाँ पर क्या है? नाउन है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी यहाँ पर एक प्रकार से आइडिया है, ईमानदारी। ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी होती है, नीति होती है। तो ऑनेस्टी यहाँ पर एक आइडिया है, विचार है, एक विचार को कहते हैं, मतलब सॉरी, ऑनेस्टी एक मतलब ईमानदारी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो यहाँ पर ईमानदारी जो है एक कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा क्या होती है? एक आइडिया होता है। तो ईमानदारी क्या है? एक आइडिया है। ईमानदारी है, जैसे हैप्पीनेस है, या इंटेलिजेंस है, या फिर क्रुअल्टी है, या फिर बुढ़ापा है, ओल्ड एज जिसे कहते हैं बुढ़ापा है, या गरीबी है, या अमीरी है। ये सब क्या होते हैं? ये सब जो होते हैं आइडिया होते हैं। तो जो आइडिया होता है उसी को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब बात करते हैं हम प्रोनाउन की, कि प्रोनाउन क्या होता है। तो
प्रोनाउन, नंबर 2 है प्रोनाउन। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन की जगह लेता है, मतलब जो नाउन को रिप्लेस कर दे वही प्रोनाउन है। हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, मतलब जो नाउन को रिप्लेस कर दे उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? वैसे तो इसकी प्रोनाउन की टेबल होती है जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में जो है डिवाइड होती है। 3 पार्ट होते हैं उसके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव, ये सब प्रोनाउन ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि प्रोनाउन कौन कौन से हैं। जैसे देखिए आई, ही, शी, यू, दे, इट, वी, देम, दिस, दैट, दीज, दोज। बाकी यहाँ पर नहीं दिए, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। माय, योर, हर, हर्स, देयर, डियर्स, ये सब क्या हैं? प्रोनाउन है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है भाई। जो पर्सन के लिए प्रोनाउन यूज किए जाते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये सारे प्रोनाउन जो हैं ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। क्यों? ये सब पर्सन के लिए आए हैं। और इनकी जो पार्टीशन करेंगे अगर इनका हम, तो 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन किस रूप में होते हैं? सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और पजेसिव के रूप में, 3 रूप में होते हैं। मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव। सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे ही पजेसिव होता है। तो ये 3 रूप में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है, रिया इज माय फ्रेंड। अब यहाँ पर प्रोनाउन की बात आई तो प्रोनाउन क्या है यहाँ पर? माय। ये देखिए माय जो है प्रोनाउन है। और शी इज स्मार्ट, यहाँ पर सी प्रोनाउन है। तो देखो सी यहाँ पर क्या है? सी यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है, ये सी है सब्जेक्ट। लेकिन जो माय है, माय क्या है? माय है पजेसिव, इसको हम बोलेंगे पजेसिव। पजेसिव क्या होता है? जो संबंध बताता है, जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका, हमारा, ये सब संबंध कारक होते हैं। दिस इज माय बैग, इस सेंटेंस में प्रोनाउन क्या है? दिस है एक तो प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जिसे संकेतवाचक सर्वनाम होता है। माय क्या है? माय जो है यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन है। सॉरी, ये मतलब प्रोनाउन है लेकिन क्या है? पजेसिव है, संबंध कारक। तो अब नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्ब होती क्या है? तो वर्ब जो है नंबर 3 क्रिया, हिंदी में कहते हैं क्रिया। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वर्ब की डेफिनेशन सबसे पहले जानते हैं। वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब वह शब्द है जो किसी एक्शन, काम, स्टेट, स्थिति या हैपनिंग, घटना को दिखाता है। मतलब किसी काम, स्थिति या घटना को दिखाता है, उसे हम जो है वर्ब कहते हैं। जैसे अ वर्ब शोज एक्शन, स्टेट और हैपनिंग। एग्जाम्पल क्या है वर्ब के? ये एग्जाम्पल है वर्ब के, ये सारे वर्ब के एग्जाम्पल हैं। गो है, रन है, गो मीन्स जाना, चलना, रन दौड़ना, ईट खाना, मतलब कोई चीज़ खाना, इज, एम, आर, ये भी वर्ब हैं। हैव, थिंक, राइट, ये सब क्या हैं? वर्ब हैं। तो वर्ब होती क्या है? आ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन। वर्ब जो होती है वो एक्शन शो करती है। मतलब सेंटेंस में अगर कोई काम हो रहा है तो जो काम कर रहा है वो तो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के द्वारा जो काम हो रहा है वो क्या होता है? वो होता है वर्ब। जैसे देखिए यहाँ पर नंबर 1 एग्जाम्पल में देखिए, ही इज रनिंग। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? एक तो वर्ब यहाँ पर इज है, ठीक है, इज भी वर्ब है यहाँ पर। दूसरा रनिंग भी वर्ब है। रनिंग मेन वर्ब है, इज कैसी वर्ब है? ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं, सहायक क्रिया, तो उस टाइप की है ये। वह दौड़ रहा है। दूसरा आई हैव अ कार, तो यहाँ पर हैव जो है वर्ब है। हैव को हम वर्ब कहेंगे
ये है यहाँ पर मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया के रूप में यहाँ पर आई है। मेरे पास एक कार है। नंबर 4 एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नंबर 4 जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और एडजेक्टिव को समझने के लिए हम कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेते हैं, उनके द्वारा समझाते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण, हिंदी में कहते हैं विशेषण। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हिंदी में कहते हैं विशेषण। डेफिनेशन क्या है? एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब ये नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है या मॉडिफाई करता है या उसकी विशेषता बताता है या नाउन के बारे में बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव ये है सारे, जैसे बिग है, स्मॉल है, रेड है, टॉल, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, 3, ये सब एडजेक्टिव हैं। इनकी कैटेगरी भी होती हैं, लेकिन कैटेगरी में अभी नहीं बता रहे हैं। कैटेगरी अगर बताएंगे तो कई प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, कई प्रकार के एडवर्ब होते हैं, कई प्रकार की वर्ब होती हैं, तो उसमें उसके लिए वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। अभी हम इसको डिटेल में नहीं, बल्कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। इनके जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव में ये है एग्जाम्पल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब इस सेंटेंस में देखिए एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि ये गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, गर्ल की विशेषता बता रहा है, गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए इसे हम ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है, हिंदी में कहते हैं विशेषण। या वह एक सुंदर लड़की है। दूसरा, आई हैव 3 बुक्स। यहाँ पर देखिए 3 क्या है? 3 यहाँ पर एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, कई प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। तो नंबर 5 एडवर्ब, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्रिया विशेषण, एडवर्ब इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। देखिए एडवर्ब वह शब्द है जो वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एडवर्ब वह शब्द है जो वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, अब प्रीपोजिशन, कंजंक्शन की भी विशेषता बताता है। मतलब मेन रूप से ये 5 की तो विशेषता बताता ही बताता है। वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये 5 तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं, इनकी तो विशेषता बताता ही बताता है। बाकी रेयर केस में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये प्रोनाउन की भी विशेषता बता देता है, लेकिन 5 तो ये फिक्स है, इनकी तो बताता ही बताता विशेषता है, तो उसे कहते हैं एडवर्ब। अब एडवर्ब में ये देखिए एग्जांपल दिए एडवर्ब में, स्लोली। एडवर्ब होता क्या? क्रिया विशेषण, मतलब जो विशेषता बताए वाक्य में किसकी, या तो क्रिया की विशेषता बताए, या विशेषण की विशेषता बताए, या एडवर्ब खुद एडवर्ब की विशेषता बताए, या प्रीपोजिशन की विशेषता बताए, या कंजंक्शन की विशेषता बताए, उसे एडवर्ब कहते हैं। अब यहाँ तो जनरली ये केवल दे दिए गए एग्जाम्पल के तौर पर कि स्लोली, क्विकली, वेरी, टू, ऑलवेज, यस्टरडे, हियर, यहाँ तो केवल एग्जाम्पल दे दिए गए एडवर्ब के रूप में। जरूरी नहीं कि ये सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में ही आए। अब डिपेंड करता है कि सेंटेंस में जो हमने इन्हें यूज किया है तो किस रूप में यूज किया है, क्योंकि एक शब्द को कई तरीके से यूज कर सकते हैं। हम उसे एडवर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं, तो उसके कई पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो यहाँ पर सिंपल ये दिया गया है, केवल ये एडवर्ब के रूप हैं, मतलब एडवर्ब के एग्जाम्पल दिए गए हैं कि एडवर्ब हो सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं, श्योर नहीं कि किसी वाक्य में ये इन्हें एडवर्ब के रूप में ही आए। ये किसी भी रूप में आ सकते हैं, एडजेक्टिव के रूप में भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल क्या देखिए, ही रन्स फास्ट। सबसे पहले वह तेज दौड़ता है, तो यहाँ फास्ट क्या है? एडवर्ब है।
फास्ट देखिए किसकी विशेषता बताता है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ये फास्ट विशेषता बताता है रन की। रन यहाँ पे क्या है, वर्ब। मैंने कहानी भी एग्जाम्पल से क्लियर होगा। तो फास्ट जो है विशेषता बता रहा है किसकी, रन की विशेषता बता रहा है। और रन क्या है यहाँ पर सेंटेंस में, वर्ब है। वह तेज दौड़ता है, तो देखिए वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज। फास्ट मीन्स क्या होता है, तेज। तो फास्ट किसकी विशेषता बताता है, रन की बता रहा है विशेषता, मतलब रन को मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है कि वो दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। अगला देखिए, सी इज वेरी स्मार्ट। तो यहाँ पर देखिए एडवर्ब क्या है, यहाँ पर एडवर्ब जो है वो वेरी है, ये वेरी एडवर्ब है। क्यों है एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पर एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहा है, इसकी, एडजेक्टिव की। ये स्मार्ट जो है एडजेक्टिव है, इसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। तो ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है यहाँ पर ये, तो इसलिए वेरी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर एडवर्ब बोलेंगे। अब नेक्स्ट है नंबर 6 है प्रेपोजिशन। तो अब बात करते हैं प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं पूर्व सर्ग। लेकिन प्रेपोजिशन होता क्या है, इसको ठीक से समझने के लिए कई दिन चाहिए। अभी तो नॉर्मली यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर कंप्लीट प्रेपोजिशन को समझना है तो प्रेपोजिशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज़्यादा गहराई लिए हुए, गहराई वाला टॉपिक है। मतलब प्रेपोजिशन कितना भी पढ़ लो उसके बाद में भी ऐसा लगता है कि अभी हम कंप्लीट नहीं है, अधूरे हैं, पूर्ण नहीं हुए। तो प्रीपोजिशन को समझने के लिए इसमें हमें कई दिन चाहिए। एक टॉपिक को लेकर ही अगर हम डिस्कस करेंगे कई दिन तक, तब जाके ये टॉपिक क्लियर हो पाएगा। तो चलिए ये भी हम अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। ओवरव्यू देने के बाद में फिर एक एक टॉपिक पर अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे हम। तो प्रेपोजिशन वह शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन और दूसरे शब्द के बीच संबंध दिखाता है। इसे हिंदी में कहते हैं कि पूर्व सर्ग। मतलब वो नाउन या प्रोनाउन और दूसरे शब्दों के बीच में आता है, आकर दोनों से संबंध दिखाता है। मतलब नाउन या प्रोनाउन के बीच में आकर दोनों से संबंध दिखाता है, या कोई दूसरे शब्द है उनके बीच संबंध दिखाता है। जैसे स्थान है, समय है, दिशा है, कोई कारण है, कैसा भी संबंधित हो सकता है। अब प्रीपोजिशन शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन प्रोनाउन। तो नाउन का संबंध, प्रोनाउन का संबंध किससे, दूसरे वर्ड से दिखाता है, दूसरे वर्ड से दिखाता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे प्रीपोजिशन कौन कौन सी देखिए ध्यान से, इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिहाइंड, बिटवीन, टू, फ्रॉम, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। ये नॉर्मल प्रेपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। अब इनके जो सेंटेंसेज हैं, एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल है, द कैट इज ऑन द टेबल। सबसे पहले ये देखिए, द कैट इज ऑन द टेबल, बिल्ली मेज पर है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑन है ये प्रेपोजिशन है। अब इसको पूर्व सर्ग क्यों कहा गया है, इसको पूर्व सर्ग इसलिए कहा गया है कि ऑन का संबंध देखो किससे है, टेबल से भी है, और ऑन का संबंध किससे है, कैट से भी है। देखिए ध्यान से, क्यों, देखो बिल्ली जो है, बिल्ली कहाँ है, मेज पर है। तो जो ऑन प्रेपोजिशन है ये दोनों से संबंधित है, किससे, टेबल से भी संबंधित है ऑन, और बिल्ली से भी संबंधित है ऑन। क्यों, क्योंकि टेबल पर है, क्या है, बिल्ली। अब बिल्ली टेबल पर है, तो टेबल पर कोई है तो टेबल से बिल्ली का संबंध है। तो ऑन जो है एक संबंध दिखा रहा है, पूर्व सर्ग दिखा रहा है, ये पूर्व सर्ग है ये। दूसरा देखिए, आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, देखिए अभी यहाँ पर आया तो दिखाया गया था, नाउन, प्रोनाउन और दूसरे शब्दों के बीच संबंध दिखाता है। जो दूसरे शब्द होते हैं उनके बीच संबंध दिखाता है। तो नाउन भी हो सकता है, कभी प्रोनाउन भी हो सकता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे इंडिया है, ये इंडिया, इंडिया क्या है, नाउन है। आई क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है। अब कहाँ रहता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, इन, इन मतलब इंडिया में। तो इन का संबंध किससे है, इंडिया से भी है। इन का संबंध कहाँ है,
मैं, मुझसे भी है। भाई कौन रहता? मैं रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं भारत में रहता हूँ। तो ये रहा टॉपिक प्रेपोजिशन का। अब नेक्स्ट है नंबर 7, कंजंक्शन। कंजंक्शन को कहते हैं संयोजक। ये संयोजक होता है, और संयोजक वो शब्द होते हैं जो दो वाक्य या दो शब्दों या दो क्लॉज को जोड़ते हैं, उन्हें कहते हैं कंजंक्शन। ये शब्द, वाक्य, क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? सेंटेंस में, मतलब क्लॉज वो पार्ट होता है जब सेंटेंस दो पार्ट में होता है और हर पार्ट की अपनी एक मेन वर्ब हो, उसे क्लॉज कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूँ वो जगह जहाँ वो रहता है, तो इसमें क्लॉज है। कौन सी क्लॉज है? आई नो द प्लेस पहली क्लॉज, वेयर ही लिव्स ये दूसरी क्लॉज हो गई, तो दो क्लॉज हो गई। या मैं कहूँ कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड पहली क्लॉज, बिफोर द डॉक्टर केम डॉक्टर आया, दो क्लॉज हो गई, तो इसे कहते हैं क्लॉज। तो कंजंक्शन किसे जोड़ता है? दो शब्दों को जोड़ता है। जैसे दो शब्द क्या है? जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ये दो शब्द जुड़ गए। वाक्यों को भी जोड़ता है, आई केम हियर एंड ही वेंट देयर, मैं यहाँ आया वो वहाँ गया, देखो यहाँ पर वाक्य जुड़ गए। क्लॉज भी जुड़ गई, क्लॉज को मैंने भी आपको बता ही दिया कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो कंजंक्शन ज्वाइंस वर्ड्स सेंटेंसेज ऑफ क्लॉज, उसे कहते हैं क्लॉज, उसे कहते हैं कंजंक्शन। तो हिंदी में कहते हैं कंजंक्शन को संयोजक, या इंग्लिश में से कनेक्टर्स भी कहते हैं। और ये कंजंक्शन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एंड है, बट है, यट है, नॉट ओनली बट आल्सो, टिल, स्टिल, बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं, बिफोर, आफ्टर, तो ये सारे कंजंक्शन होते हैं। आप देखिए कंजंक्शन के रूप में जो आते हैं वो मेन रूप से सबसे ज़्यादा यूज होने वाले जो कंजंक्शन है, देखिए ध्यान से ये हैं, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है कंजंक्शन। एंड है, बट है, और है, बिकॉज है, ऑल्दो, इफ, सो, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले कंजंक्शन हैं। नॉर्मली जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये ज़्यादा यूज होते हैं। आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, अब यहाँ पर देखिए टी चाय है और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी के बीच में एंड आया है, तो एंड क्या है? ये कंजंक्शन है, क्योंकि चाय और कॉफ़ी को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है ये, तो एंड क्या हुआ? कंजंक्शन। या ही इज पुअर, वह गरीब है बट ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार है, तो बट क्या है यहाँ पर? कंजंक्शन है। क्यों? बट से दो शब्द जोड़े गए, पुअर गरीब और ऑनेस्ट ईमानदार, ये दो शब्द जोड़े गए बट से। अब है नेक्स्ट इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शन जो होते हैं विस्मयादि बोधक, मतलब इंटरजेक्शन वो शब्द होते हैं जो इमोशन क्रिएट करते हैं हार्ट में, उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं, जिनसे हार्ट में हमारी एक प्रकार से इमोशंस क्रिएट होते हैं, भाव क्रिएट होते हैं। तो इंटरजेक्शन के कुछ शब्द होते हैं जिन शब्दों को पढ़ने के बाद हम जो है ये गैस कर सकते हैं कि सेंटेंस में किस टाइप का भाव है, तो उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन वो शब्द हैं जो अचानक भाव, सरप्राइज, इमोशन व्यक्त करते हैं। मतलब एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस, सडन फीलिंग्स आती हैं या फिर इमोशंस आते हैं, उसे इंटरजेक्शंस कहते हैं। अब कौन कौन से इंटरजेक्शन होते हैं? इंटरजेक्शन देखिए जनरली ये होते हैं, बाव, ओ, अलास, हुर्रा, आओ, ब्रावो, ये इंटरजेक्शन होते हैं। अब इन सब इंटरजेक्शन जो आते हैं, इन्हीं से हम पहचानते हैं कि सेंटेंस में भाव किस चीज़ का है। भाई जैसे अलास है, अलास में क्या होता है? अलास जब होता है इसका मतलब दुख होता है। जैसे मैं कहूँ कि कोई भी दुख है या कोई सौरो है, ग्रीफ है, सेंटेंस में एक्सप्रेस हो रहा है कि भाई फेल हो गया है, उसका नुकसान हो गया है, भाई बर्बाद हो गया है, भाई परीक्षा में फेल हो गया है, भाई हार गया है, तो अलास आता है जहाँ पर दुख की बात होती है। हुर्रा, ये हुर्रा क्या होता है? खुशी का माहौल, खुशी जहाँ पर सेंटेंस में हैप्पीनेस शो की जाती है, प्रसन्नता प्रकट करने के लिए हुर्रा का प्रयोग होता है। प्रसन्नता क्या? जैसे कि सेंटेंस में प्रसन्नता का भाव दिखाया गया है कि ही हैज वन द मैच, वह मैच जीत गया है, तो इस टाइप से होते हैं। देखिए जैसे वाओ व्हाट अ नाइस कार,
सबसे पहले वाह कितनी सुंदर कार है, तो ये वाव आता है। वाव मीन्स किसी चीज़ पर सरप्राइज प्रकट करने के लिए। या अलास ही इज डेड, हाय वह मर गया। यहाँ पर क्या है, ग्रीफ है, सौरव प्रकट किया गया है कि वह मर गया है। ऐसे ही एक रिवीजन वाली टेबल है, फास्ट टेबल, क्विक टेबल, फास्ट रिवीजन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी मीनिंग, व्हाट इज इट, शोज एग्जांपल्स। तो पहले नाउन हो गया, देखिए नाउन में क्या आ गया, अभी हमने बताया था, तो जो नाउन है उसमें सबसे पहले आप देखिएगा, ये है राम, नेम राम सिटी, ये संज्ञा, ये शहर है, क्या शहर का नाम है या कोई राम का नाम है, किसी का भी नाम है, उसे नाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम, रिप्लेसेज नाउन, जो रिप्लेस करता है नाउन को, जैसे ही है, दे है, किसी की जगह पे ही आया और दे आया तो ये ही दे क्या हुए, सर्वनाम हुए। वर्ब क्या है, एक्शन वाली, जो एक्शन या स्टेट दिखाती है, जैसे गो है, इज है, इसे वर्ब कहते हैं। और एडजेक्टिव क्या है, विशेषण, जैसे क्वालिटी दिखाता है, टॉल है, रेड है, ये एडजेक्टिव है। एडवर्ब ये डिस्क्राइब क्या करता है, जैसे कि एडवर्ब जो है डिस्क्राइब करता है, जैसे वेरी क्विकली या वेरी, ये दोनों एडवर्ब हैं। प्रेपोजिशन पूर्व सर्ग कहते हैं, ये रिलेशनशिप बताती है, जैसे ऑन, मैंने भी आपको बताया था, एग्जांपल दिया था, प्रेपोजिशन वह शब्द होता है जो रिलेशन बताता है, नाउन या प्रोनाउन के बीच, मतलब अपने से पहले हुए आए नाउन या प्रोनाउन और अपने से बाद वाले आए हुए नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन बताता है। कंजंक्शन क्या होता है, ज्वाइन आइडिया, जैसे एंड है, बट है। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, ये फीलिंग्स होती हैं, जैसे बाव और ओ। तो ये सब क्या है, एक प्रकार से जो है मतलब एग्जाम्पल्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियोज़ समय समय पर मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।